हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट डेली वन लाइनर में। आज हम वीडियो के इस सेगमेंट में देखेंगे 21, 22 और 23 जनवरी का करंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में। खाद्य एवं शांति के लिए वर्ष 2025 का एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? तो डॉक्टर एडेमोला एडेनल ने जीता है। वर्ष 2025 का ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आरबीआई को, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक को। वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं? तो ये प्रदान किए गए हैं 139 व्यक्तियों को, जिसमें 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री हैं। वर्ष 2025 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है विम वैन डेन हेवर ने। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है वेलामला सिमन्ना को। वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो मिला है अनोरा फिल्म को। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भरूचा को। बॉन्ड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 में किस भारतीय संस्थान को दूसरा स्थान मिला है? तो ये दूसरा स्थान मिला है टीसीएस को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो पुस्तक का विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुरेंद्र पचौरी। खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है लेह लद्दाख में और संस्करण है छठा। जनवरी 2026 में ग्रीनलैंड के पास आयोजित ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया है? तो ये नेतृत्व किया है डेनमार्क ने। पलानी वेलु गट्स किसकी आत्मकथा है, जिसका हिंदी संस्करण हाल ही में जारी किया गया है? तो ये डॉक्टर सी पलानू वेलु की आत्मकथा है। जनवरी 2026 में इरेडा की सहायक कंपनी IGGEFIL ने किस देश में सौर परियोजना के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया है? तो ये जारी किया है जाम्बिया के। भारतीय स्किनर संरक्षण परियोजना हाल ही में किस नदी बेसिन में शुरू की गई है? तो शुरू किया गया है गंगा नदी बेसिन में। गैर हिंदी भाषा लेखकों को सम्मानित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेम्बोज इलक्की विरुथु शुद्ध भाषा साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो इसको शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। वर्ष 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे चुना गया है? तो चुना गया है ग्राकम माचेल को। जनवरी 2026 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ने डीआईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है रविशंकर छवि को। जनवरी 2026 में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अमेलिया वाल्वरडेर को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 2030-31 तक। द टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो IISc बेंगलोर शामिल होने वाला एकमात्र संस्थान है। ये विषय प्रिंट हो गया है, ये विश्व है। जनवरी 2026 में किस केंद्र शासित प्रदेश से राज्य ने धारीदार टाइगर तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है? तो चंडीगढ़ ने। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है छठे स्थान पर।
और पहले स्थान पर रहा है चीन। भारत में हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 जनवरी को, और इस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी होता है। भारत के किन तीन राज्यों ने 21 जनवरी 2026 को अपना 54वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है? तो मनाया है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने। और इन तीन राज्यों को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। केंद्र सरकार ने हाल ही में बहुभाषणी ऐप लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, डिजिटल सामग्री को विभिन्न भारतीय भाषाओं में सुलभ बनाना है। किस देश ने हाल ही में G7 प्रेसिडेंसी 2026 के तहत महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो फ्रांस करेगा इसकी मेजबानी। हाल ही में चर्चा में रहा कछुआ संरक्षण रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, सरयू नदी के किनारे गोल्डा जिले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य में होप आइलैंड सैटेलाइट लॉन्च की सुविधा विकसित की जाएगी? तो ये सुविधा आंध्र प्रदेश में विकसित की जाएगी। हाल ही में पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ स्थापित हुई है? तो ये लुधियाना में। हाल ही में नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर है मंगलुरु, और विश्व रैंक है इसकी 46। प्रथम स्थान पर किंगदाओ है। हाल ही में किस राज्य ने आमे पढ़िबा आमा भाषा रे योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है उड़ीसा ने। हाल ही में मुआनपुई सायावी को किस देश के लिए भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इनको न्यूजीलैंड के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर अब जन भवन रखा गया है? तो जन भवन अब उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भवन कहा जाएगा। हाल ही में भारतीय स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लिया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। हाल ही में राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में डॉक्टर सी पलानी वेलु की आत्मकथा का हिंदी संस्करण कहाँ जारी किया गया है? तो ये चेन्नई में जारी किया गया है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 15वां स्थान प्राप्त किया है। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 18वां संस्करण आयोजित किया गया है। जनवरी 2026 में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है।